हेलो एवरीवन, आज फिर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक किरचॉफ लॉ के साथ आपके सामने है। किरचॉफ लॉ जो है वो दो तरह का होता है। किरचॉफ लॉ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ लॉ। नंबर वन is called junction law. Number one is junction law, and number two is loop law. There are two types of Kirchhoff law. There are two parts of Kirchhoff law. Number one is junction law, and number two is loop law. सबसे पहले जंक्शन लॉ की बात करते हैं कि ये जंक्शन लॉ क्या होता है। तो जंक्शन लॉ ये बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जंक्शन क्या होता है, किस पॉइंट को या किस जगह को हम लोग जंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं। तो जंक्शन वर्ड इन स्पाइट ऑफ फिजिक्स हम लोगों ने सुना है रेलवे में कि रेलवे में जंक्शन होता है। तो रेलवे में जंक्शन हम उस पर्टिकुलर स्टेशन को, देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ रेलवे टर्मिनोलॉजी, जंक्शन, टर्मिनल, सेंट्रल। तो उस तरह से रेलवे में जंक्शन हम उस स्टेशन को डिनोट करते हैं कि जिस जगह पे या जिस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे कम से कम तीन तरफ से रेलवे ट्रैक्स का आना होना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पर तीन तरफ से अगर ट्रेनों का आवाजाही है तो हम लोग उस पर्टिकुलर स्टेशन को जंक्शन से नॉमिनेट करते हैं। तीन तरफ का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे ऐसे, कम से कम तीन जगह से होना चाहिए, बाकी ज्यादा तो उससे हो ही सकता है, क्योंकि दो तरफ से आवाजाही तो हर स्टेशन पे होती है। मान लीजिए कि अगर कोई रेलवे स्टेशन यहाँ पे है तो यहाँ इधर से भी ट्रेन आ रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है। तो हर पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे दो तरफ से ट्रेनों का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन जिस पर्टिकुलर स्टेशन पे तीन तरफ से, मिनिमम तीन तरफ से ट्रेनों की आवाजाही हो, उस पर्टिकुलर स्टेशन को हम लोग जंक्शन बोलते हैं। तो यही बात यहाँ किरचॉफ के जंक्शन लॉ में भी अप्लाई होती है कि अगर कोई वायर हम लेते हैं और इस वायर में एक कोई यहाँ पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, तो इधर से करंट आ रहा होगा, इस स्टेशन से इधर जा रहा होगा। तो ऐसा तो अमूमन हर वायर में होता है, एक तरफ से करंट आएगा, एक तरफ चला जाएगा। तो इसमें जंक्शन की कोई बात हम लोग बहुत ज्यादा डील नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हालांकि जंक्शन होता है, इसमें भी है, लेकिन उस पॉइंट को हम जंक्शन नहीं बोलते हैं। अब यहाँ तीन तरफ से, मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन तरफ से करंट का आना या जाना लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कि इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से भी करंट आ रहा है I2, और इस तरफ करंट जा रहा है I3। तो अब हम इस जंक्शन पे जब बात करेंगे करंट के अलजेब्रिक सम की, दूसरा वर्ड, एक तो पहला वर्ड आया कि व्हाट इज अ जंक्शन। तो जंक्शन हम लोगों ने समझ लिया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तीन तरफ से, मिनिमम तीन तरफ से करंट का आना जाना लगा हुआ है, तो उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा? दूसरा पॉइंट आता है कि ये अलजेब्रिक सम क्या होता है। अलजेब्रिक सम, हम लोग नॉर्मल बात में एक चीज जानते हैं, पहले नॉर्मल सम, फिर अलजेब्रिक सम, फिर वेक्टर सम। ये दो तीन तरह के सम जो है ये हमको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। तो पहले बात कर ले नॉर्मल सम की क्या है। अब नॉर्मल सम में जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा हुआ है, तो डिस्टेंस पढ़ा है तो ये पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट ए है और ए से कोई व्हीकल जो है वो पॉइंट बी तक जाता है, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, और ये फिर पॉइंट बी से रिटर्न होके पॉइंट ए तक आता है, दैट इज आल्सो 10 किलोमीटर। तो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट व्हीकल इज 20 किलोमीटर। यहाँ ये है नॉर्मल सम कि 10 किलोमीटर वो गया और 10 किलोमीटर वो फिर आया। तो हमारे किसी भी व्हीकल का जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस ट्रेवल बताता है और वो रीडिंग बताएगा 20 किलोमीटर।
उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारी व्हीकल जो है वो गई है या आई है, वो इस चीज को कंसिडर नहीं करता है। तो उसके लिए हम जो सम यूज करते हैं दैट इज द नॉर्मल सम। अब इसी प्रॉब्लम में अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर अगर हमने ए से बी ट्रेवल करने को पॉजिटिव में कंसीडर किया है, तो बी से ए ट्रेवल करना नेगेटिव में कंसीडर होगा, तो प्लस माइनस 10 किलोमीटर एंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0। दिस टाइप ऑफ सम इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम, कि अगर हमने जाने को पॉजिटिव कंसीडर किया तो आने को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर आने को पॉजिटिव कंसीडर किया तो जाने को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो इस टाइप के सम को बोला जाता है एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि इन द बैंक जो भी कैशियर काउंटर पे होता है, वो उसके पास लोग पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। तो ही हैव अ रजिस्टर, और उस रजिस्टर में वो एक तरफ कितना डिपॉजिट हुआ उसकी एंट्री करता है और एक तरफ कितना विड्रॉ हुआ उसकी एंट्री करता है। वो डिपॉजिट को पॉजिटिव कंसीडर करता है, विड्रॉ को नेगेटिव कंसीडर करता है। अब सपोज करिए कि 5,000 रुपीज किसी ने डिपॉजिट किया और 4,000 विड्रॉ किया, तो 5,000 कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड 4,000 कंसीडर्ड एज नेगेटिव। दिस इज द डिपॉजिट मनी एंड दिस इज द विड्रॉ मनी। तो द नेट बैलेंस अमाउंट इज 1,000 in his cash box. फॉर एग्जाम्पल कि अगर 3,000 जो है वो डिपॉजिट मनी होता और 4,000 जो है वो विड्रॉल की मनी होती, तो रिजल्ट इज -1,000। इसका मतलब है कि अपने पहले बचे हुए बैंक बैलेंस से उसको 1,000 रुपीज पे करना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ सम इज कॉल्ड एल्जेब्रिक सम। नाउ वेक्टर सम के बारे में हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े हुए हैं। वेक्टर को जोड़ने का तरीका जो है वो कुछ और टाइप से होता है, जिसमें हम लोग रिजल्टेंट शायद इस फॉर्मूले से निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये वेक्टर सम निकालने का तरीका होता है। तो दिस ऑलमोस्ट दिस 3 टाइप्स ऑफ सम इज यूज्ड इन फिजिक्स। तो यहाँ पे जो किरचॉफ का लूप लॉ वो जंक्शन लॉ बोलता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो। इट मीन्स कि हम लोग अगर इस जंक्शन की बात करें तो यहां पर आने वाले सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम काउंट करेंगे। एल्जेब्रिक सम निकालने के लिए यहां से अगर हम आने वाले को, यानी इस जंक्शन पर आने वाले को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो इस जंक्शन से जाने वाला करंट जो है वो नेगेटिव निकाल लिया जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। द पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर हो सकता है कि कोई ये कहे कि नहीं सर, हम आने वाले को जो है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जाने वाले को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लीजिए, -I1 माइनस I2 और प्लस I3 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में हम उस जंक्शन पर आने वाले करंट को नेगेटिव और जंक्शन से जाने वाले करंट को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप इस नेगेटिव या इस पूरे टर्म को राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो आप कन्वेंशन में कोई भी कन्वेंशन यूज कर सकते हैं कि आप आने वाले को पॉजिटिव तो जाने वाले को नेगेटिव, या आने वाले को नेगेटिव तो जाने वाले को पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। फॉर मल्टीपल करंट्स, मोर देन 3 करंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ब्रांचिंग इस तरह से है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ये जंक्शन है। यहां से हमने देखा I1 करंट आ रहा है, I2 करंट जा रहा है, I3 करंट भी जा रहा है, I4 करंट भी जा रहा है,
I5 करंट यहाँ पे आ रहा है, कुछ हमने इस तरह से डिजाइन बना लिया। तो इस केस के लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, आप अपने से भी ट्राई करिए, लिखिए। आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव मान लिया, तो I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस जंक्शन। आई होप इट इज ओके टू एवरीवन कि किरचॉफ का जंक्शन लॉ क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए हम पहले एक दूसरी चीज समझते हैं। ये किरचॉफ के लूप लॉ में जो कॉन्सेप्ट है वो है वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज गेन का। किरचॉफ के लूप लॉ में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो होता है आइदर वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज गेन। वोल्टेज ड्रॉप आप बोल सकते हैं या इसको पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन भी बोल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन। अब ये पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल गेन क्या है ये समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और इसमें इस तरफ से एक करंट चल रहा है I। ये R ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इस तरफ से कोई करंट चल रहा है I। तो I जब इस रेजिस्टेंस से होके पास करेगा तो जब ये बैटरी से चला होगा, ये बैटरी अगर 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा रखी है और ये बैटरी से चला होगा तो ये कितनी ताकत लेके चला होगा, कितना पोटेंशियल लेके चला होगा, तो V का पोटेंशियल लेके चला होगा। और जब ये वापस अपने घर पहुंचा तो इसके पास पोटेंशियल कितना बचा, 0। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है तो इट मींस कि द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल इज V एंड द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल इज 0। तो यहां से ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल लेके चला और घर पहुंचा 0 लेके, तो इसका मतलब कि जो V का पोटेंशियल उसका खर्च हो गया, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कहां, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस रेजिस्टेंस में। ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉइंट बहुत ध्यान देने की है कि अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। कभी भी किसी भी चीज का फ्लो, आइदर वो लिक्विड का फ्लो हो और वो एनर्जी का फ्लो हो, करंट का फ्लो हो, किसी भी चीज का फ्लो हमेशा हाई टू लो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। तो इसका मतलब कि इस रेजिस्टेंस से पार करते समय इस करंट का पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो गया है, घट गया है, कम हुआ है, गिरा है। तो कितना गिरा है, तो कितना गिरा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाए होते तो ये वोल्ट मीटर हमको ये बताता कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, एग्जैक्टली वो यही बता रहा है। तो इसमें ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो V इक्वल टू IR, यानी कि कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, IR का। यानी कि अगर आप इस रेजिस्टेंस को इधर से इधर क्रॉस करके जाते हैं, आपका फ्लो जो है वो करंट के साथ है, आप यहां से जंप करते हैं और इधर जाते हैं तो आपको ये फील होगा कि आप पोटेंशियल जो है वो IR का ड्रॉप ले रहा है। ठीक है, सर्किट हमारा यही है, हमारा करंट ऐसे ही चल रहा है और बाय द वे हमने अपने चलने का या अपने ऑब्जर्वेशन का रास्ता चेंज किया। हम इधर से चल रहे हैं और हम करंट यहां से इधर जा रहा है, हम यहां से इधर जंप कर रहे हैं। तो अगर हम यहां से इधर जंप कर रहे हैं तो हमको पोटेंशियल बढ़ता हुआ मिलेगा, दैट इज द पोटेंशियल गेन। अगर हम यहां से यहां जंप करेंगे तो हम यहां खड़े होके ये देखेंगे कि हमारा करंट किधर से किधर चल रहा है, तो करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब है
कि यहाँ कोई पॉइंट P1 है वो हाई पोटेंशियल पे है और यहाँ कोई पॉइंट P2 है ये लो पोटेंशियल पे है। अब ये बात डिपेंड करती है कि हम P1 से P2 पर जंप करके जा रहे हैं या P2 से P1 पे जंप करके आ रहे हैं। तो अगर हम P2 से P1 पर जंप करके आ रहे हैं इस कंडीशन में हमको पोटेंशियल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, दैट इज द पोटेंशियल गेन। और अगर हम P1 से P2 जा रहे हैं तो हमको पोटेंशियल घटा हुआ मिलेगा, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। ये आप इस बैटरी पे आ जाइए। अगर हम यहाँ कोई पॉइंट P3 ले लें और यहाँ कोई पॉइंट P4 ले लें तो हमको ये दिख रहा है कि पॉइंट P3 इज एट पोटेंशियल V एंड पॉइंट P4 इज एट पोटेंशियल 0। तो अगर हम P3 से जंप करके P4 पे जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि हम पहले V के पोटेंशियल पे थे, P4 पर जाने के बाद हम 0 के पोटेंशियल पे आ गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और अगर हम P4 से जंप करके P3 पे आते हैं तो हमको पोटेंशियल बढ़ा हुआ मिलेगा। पहले 0 पे थे अब V पे आ गए, नेगेटिव पोटेंशियल पे थे अब पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गए। तो यहाँ हमको पोटेंशियल का गेन हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो दिस two important points कि what is potential drop and what is potential gain is applicable in loop law of Kirchhoff। अब किरचॉफ के लूप लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है उसको फिर इलेबोरेट करेंगे आगे। द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप लॉ इज algebraic sum of all potential difference in a closed loop is 0। ये बात हम आपको पहले बता दें कि जंक्शन लॉ को अगर हम लोग एक सिंपल से नोटेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ i इक्वल टू 0। समेशन ऑफ i का मतलब हुआ कि जितने भी करंट्स उस पर्टिकुलर जंक्शन पे आ रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम हमको लेना है, आने वाले को पॉजिटिव जाने वाले को नेगेटिव, या आने वाले को नेगेटिव जाने वाले को पॉजिटिव, जो भी आप मन करे आपका, आप ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह से अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग नोटेशन लिखेंगे सिग्मा v इक्वल टू 0। अब ये फिर यहाँ एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी एल्जेब्रिक सम की बात हम करेंगे तो यहाँ हमको दो तरह का वो लेना पड़ेगा। मामला दो तरह का होगा, जैसे करंट में था आने वाला और जाने वाला, उसी तरह से अगर पोटेंशियल डिफरेंस का भी एल्जेब्रिक सम की बात की जा रही है तो इट मींस कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, आइदर पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल ड्रॉप, जो कि अभी हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज द पोटेंशियल गेन एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप। तो अब जब हम इसका एल्जेब्रिक सम लेंगे तो पहले हम ये बात समझते हैं। पहले एक छोटा सा सर्किट लेते हैं, एक सिंपल सी बैटरी, एक सिंपल सा रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस लिया। अभी आपको एक और मजेदार पॉइंट यहां से दिखने वाला है। ये V वोल्ट की बैटरी लगा ली, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, और यहां से हमारा करंट चला I। ये एक क्लोज लूप हमको दिख रहा है। हम यहाँ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं A, B, C और D। जब हमको लूप डिनोट करना होगा क्लोज लूप, तो हम इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और पूरा एक चक्कर लगा के अगेन हम उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मन करे आप A से चलना शुरू करिए, मन करे B से, मन करे C से, मन करे D से। इसमें किसी भी पॉइंट से हम चल सकते हैं और हमको पूरा एक चक्कर लगा के एक साइकिल कंप्लीट करके फिर उसी पॉइंट पे पहुंच जाना है। चलिए, तो हम मान लीजिए A से शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे कि इन लूप A B C D A, ये पूरा एक क्लोज लूप बना A B C D A। हम A से चलना शुरू कर रहे हैं, A से हम B तक गए, रास्ते में कोई भी एपरेटस नहीं लगा हुआ है। कोई भी एपरेटस का मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है,
कोई इंडक्टर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी है जो आइदर हमको पोटेंशियल गेन कराए या पोटेंशियल ड्रॉप कराए। कहीं कोई खर्च नहीं होना, कहीं कोई इनकम नहीं होना, तो सेम पोटेंशियल हो गया। उसके बाद हम बी से जब सी पर जाएंगे तो हमारा करंट जो है ऐसे चल रहा है। करंट के इस तरह से चलने का मतलब है कि रेजिस्टेंस के इस तरफ, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा और रेजिस्टेंस के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लो पोटेंशियल होगा। क्योंकि करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितने का हो रहा है, तो यहाँ अगर आई का करंट है तो यहाँ आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हम कम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पॉइंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब फिर वही हमारी मर्जी है कि हम जो है वो अगर पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लेते हैं तो पोटेंशियल गेन पॉजिटिव लेंगे, और अगर पोटेंशियल ड्रॉप को वो नेगेटिव लेते हैं तो पोटेंशियल गेन को पॉजिटिव लेंगे। जो भी आपको मन करे आप ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि ड्रॉप और गेन इन दोनों का साइन मैथमेटिकली अपोजिट होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो यहाँ हम अगर पोटेंशियल ड्रॉप है, एक थोड़ा आसान रहेगा कि हम लोग घटने को नेगेटिव और इंक्रीज होने को पॉजिटिव ले लें, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको खतरों से खेलने का अगर शौक है तो फिर आप खेलिए। तो यहाँ हम लोगों ने माइनस का लिया, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आई आर। फिर हम यहाँ पहुंचे और हमको अल्टीमेटली आना कहाँ तक है, पॉइंट ए तक आना है। तो जब बी से आगे बढ़ेंगे तो फिर हमको रास्ते में एक बैटरी मिल रही है। अब ये हमको देखना होगा कि जब हम ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप करते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होगा। तो यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल गेन, दिस इज द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल गेन। कितने का पोटेंशियल गेन हुआ भाई, तो V का पोटेंशियल गेन हुआ, तो दिस इज प्लस V इक्वल टू 0। यहां से जो हमको इक्वेशन मिल के आया दैट इज V इक्वल टू आई आर। ये बिल्कुल छोटा सा सर्किट था। एक काम और करते हैं, ये हो सकता है कि कोई ये बोले कि सर ऐसे चलिए, ये तो हम लोगों ने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया, ए से बी, बी से डी, ए। कोई ये कह सकता है कि सर ए से डी, डी से सी, सी से बी और फिर बी से ए वापस आइए। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि इन लूप ए डी सी बी ए। अब इस लूप में आ जाइए। अब ए से चलना शुरू करते हैं। ए से चलना शुरू करेंगे तो हम पहले हमको बैटरी जंप करना पड़ेगा, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग कहाँ जंप कर रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप किया तो यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, यानी दिस इज द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो कितने का ड्रॉप हो गया, माइनस V का। तो यहाँ लिख लिया माइनस V। यहां से यहां आए। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, करंट का फ्लो जैसे है वो तो वैसे ही है। करंट यहां से यहां जा रहा है, इट मींस कि दिस पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल। अब आप खुद को देखिए कि आप कहां से कहां जंप कर रहे हैं। तो आप जंप कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, मतलब अकॉर्डिंग टू द सर्किट यू आर जंपिंग फ्रॉम लो पॉइंट टू हाई पोटेंशियल, यू आर जंपिंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इट मींस कि देयर इज अ पोटेंशियल गेन। तो यहां पोटेंशियल गेन कितने का हुआ, तो वही आई आर का। तो पोटेंशियल गेन हो गया प्लस आई आर इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेम है, बस एक में आई आर का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ V का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे V का साइन नेगेटिव है। ठीक, ये तो एक छोटे से सर्किट की बात थी। थोड़ा बड़े सर्किट में आते हैं, और बड़े सर्किट के साथ साथ एक और खास पॉइंट है कि हम लोगों ने यहाँ एक ही बैटरी लगा रखी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमको सर्किट में मल्टीपल बैटरीज मिल जाएं। तो अगर सर्किट में मल्टीपल बैटरीज हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, मल्टीपल टाइप्स का लूप बन रहा हो, 2 या 3 4 5 कितने भी लूप बन सकते हैं,
तो उस टाइप के सर्किट के लिए फिर थोड़ा सा इससे ऊपर की कहानी देखते हैं। इससे थोड़े से ऊपर की कहानी में हम लोग कुछ इस तरह का एक सर्किट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इस टाइप का एक सर्किट ले लिया। अब इसमें तो भाई मल्टीपल बैटरी है, मल्टीपल करंट है। अब एक चीज ध्यान से गौर से समझिएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे V1 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये V2, ये V3, ये V4, ये R1, ये R2, ये R3, नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F। अब इस सर्किट में हमको ये दिख रहा है, पहले तो कितने लूप बन रहे हैं, कितने क्लोज लूप बन रहे हैं। तो 3 क्लोज लूप बन रहे हैं, 3 क्लोज लूप बन रहे हैं, A, B, C, F, E, F, C, D और A, B, D, E, A। एक ऊपर का, ये नीचे का और एक ये पूरा, ये 3 लूप बन रहे हैं। तो मतलब कि हम इसमें जैसे अभी पहले इक्वेशन बना रखा था वैसे 3 इक्वेशन बना सकते हैं। अब दूसरी समस्या ये आती है कि इसमें हर बैटरी से करंट चलेगा, ये बैटरी भी करंट चलाएगी, ये बैटरी इधर से करंट चलाएगी, ये बैटरी इधर से करंट चलाएगी, ये बैटरी कुछ इधर से करंट चलाएगी, तो पूरा करंट का एक जाल बन जाएगा। अब उस जाल को सुलझाना बहुत आसान नहीं है। अगर हमने ऐसा किया कि हम हर बैटरी से करंट चला दें तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस और नॉट टू, वो मतलब बहुत हल्का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बहुत भारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। करंट समझ पाना, फिर हर तरह के करंट को जोड़ना, घटाना, तो इतनी सारी समस्याओं से हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। बचाने का तरीका क्या है कि हम इसमें किसी भी एक बैटरी से करंट चला सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये ध्यान देने की है कि हम किसी भी एक बैटरी से करंट चला सकते हैं। किसी भी एक बैटरी का मतलब कि आपको मन करे आप सिर्फ V1 से चला लीजिए, सिर्फ V2 से चलाइए, सिर्फ V3 से चलाइए, सिर्फ V4 से चलाइए, किसी भी एक से चला लीजिए। यहाँ चूंकि किसी भी बैटरी या किसी भी रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी गई है तो इसलिए हम लोग किसी एक से चला लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमको इस सर्किट में बैटरीज की वैल्यू दी गई होती कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 8 वोल्ट की है, ये 7 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, कुछ ऐसा होता, तो कोशिश ये की जाती है कि स्टार्ट द करंट फ्रॉम द हाईएस्ट पोटेंशियल बैटरी। हालांकि ये भी कंपल्शन नहीं है, ये भी कंपल्शन नहीं होगा कि आप हाईएस्ट पोटेंशियल से ही चलाइए, आप किसी से भी चलाइए, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम मैथमेटिकली हैंडल करेंगे और मैथमेटिक्स हमको ये बताएगी कि उसमें कैसे चलना चाहिए था। ये अभी आगे चल के देखेंगे कि मैथमेटिक्स हमको कैसे बताएगी, लेकिन यहां हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक बैटरी से आप करंट चलाइए। मान लीजिए हमने V1 से करंट चलाना शुरू किया, तो V1 से करंट ऐसे चला, यहां से करंट चला I, ये करंट यहां आया। अब यहां आने के बाद हमारे पास 2 रास्ते हैं, तो 2 रास्तों का मतलब हुआ कि इधर हमारा करंट चला गया I1 और इधर जो करंट जाएगा, जब I करंट में से I1 इधर चला गया है तो इधर जो करंट जाएगा दैट इज I माइनस I1। इसमें एक चीज और की जा सकती है कि आप इसको I2 लिख लीजिए, तो हमको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो कन्वीनियंट लगता है वो ये है कि आप इधर I1 अगर भेज रहे हैं तो जो बचा हुआ करंट है उसको इधर भेजिए, I माइनस I1। इधर से करंट चला I माइनस I1, इस वाले रेजिस्टेंस से यानी R3 से जो करंट पास किया वो पास किया I माइनस I1। यहां करंट आया I माइनस I1, इस R2 रेजिस्टेंस से जो करंट पास किया वो पास किया I1। ये I1 यहां C तक पहुंचा
और इधर से I माइनस I1C तक पहुंचा। यहाँ दोनों अगर हम जोड़ लेते हैं तो इस C पॉइंट पर एक जंक्शन बन रहा है, दैट इज जंक्शन पर आने वाला करंट हुआ I1 और इधर से आने वाला करंट हुआ I माइनस I1, यानी I1 प्लस I माइनस I1, यानी कि ये करंट कितना बन गया I, तो इधर करंट गया I और इस वाले रेजिस्टेंस से करंट पास किया I और I करंट हमारे V1 वाले बैटरी को पहुंच गया। ये बात हम पहले से भी जानते हैं कि जितना करंट हमारे बैटरी से चले फिर अगेन घूम के उतना ही करंट हमारे बैटरी को वापस आ जाना चाहिए। तो ये तो हमारा सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बहुत इजीली हो गया। अगर हम सारी बैटरी से करंट चलाते तो आप सोचिए जरा क्या वो झाम मचता इसमें। इधर से करंट इधर चलता, इधर से करंट इधर आता, ये करंट आता इसमें, इस वाले से ऐड होता, ये करंट इधर से आता तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो ये सीधे सीधे कान पकड़ने वाली बात नहीं होती। फिर ये उसी कान को अगर दाहिने हाथ से दाहिना कान पकड़ना हो तो इसको ऐसे गर्दन के पीछे से घुमा के पकड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो बेवकूफी कही जाएगी। ठीक, अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम लोग किरचॉफ लॉ अप्लाई करना शुरू करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। तो 3 इक्वेशन कैसे बनेगा ये बात समझते हैं। नंबर 1, अगर हम यहाँ लूप लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं A F C B A, लूप लिया हमने A F C B A। शुरू करते हैं A से, F आए कोई बात नहीं, यहां से आगे बढ़े तो हमको V2 की बैटरी मिल गई। बैटरी मिली तो हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जंप कर रहे हैं। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इस करंट का डायरेक्शन बैटरी के टर्मिनल को पार करते समय नहीं देखा जाता है। यहाँ हमको इस बात से मतलब नहीं है, जैसे अभी मैंने पिछले केस में बताया कि अगर रेजिस्टेंस को हम क्रॉस किए तो ऐसे किए तो पोटेंशियल गेन हुआ और ऐसे किए तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। करंट के डायरेक्शन के हिसाब से हमको डील करना पड़ा था, लेकिन बैटरी जंप करते समय हम ये बात नहीं देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन वहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि बैटरी अपने आप में एक बैंक है। तो हम बस इतना देखेंगे कि बैटरी को हम किस तरह से जंप कर रहे हैं, हमारा पोटेंशियल गेन हो रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं, सबसे पहली चीज हमको बैटरी ही मिली है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप का मतलब कि मैंने माइनस ले लिया तो माइनस V2। कम टू द नेक्स्ट, रेजिस्टेंस। करंट चल रहा है I1 का, रेजिस्टेंस है R2 और हम करंट के डायरेक्शन में ही जंप कर रहे हैं, मतलब कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं। अगर हम R2 को इधर से क्रॉस करेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितना ड्रॉप हो रहा है, I1 I2। तो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो हमने लिखा माइनस I1 R2। नेक्स्ट V3 पे क्या हो रहा है, तो V3 पे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो दैट इज माइनस V3। आगे आइए, यहां से हम इधर आए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आए। अब यहाँ करंट चल रहा है I और हम रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं R1 और करंट का फ्लो, यहाँ ध्यान से समझिएगा, करंट का फ्लो इधर से इधर है, यानी कि यहाँ का पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और यहाँ का पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। तो हम यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जंप कर रहे हैं। तो यहाँ पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, IR1। तो यहाँ फिर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, माइनस का IR1। हमको A तक आना है, आगे बढ़ने पे हमको बैटरी मिल रही है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में देखिए, तो हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल का गेन हो रहा है। थोड़ी घबराहट कम हो जानी चाहिए, अब तक तो खर्च ही खर्च हो रहा था भाई, कुछ तो इनकम होनी चाहिए ना यार। तो यहाँ इनकम करा लो। इनकम कितना करा लिया, V1 का, यानी कि प्लस V1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर द फर्स्ट लूप। नाउ कम टू द सेकेंड लूप।
सेकेंड लूप थोड़ा उल्टे तरीके से चल लेते हैं। सेकेंड लूप हम लेते हैं, ये उल्टा चलना कोई वो नहीं है, लेकिन हम आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि अगर उल्टा चलना पड़ जाए कहीं तो हमको कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको समझ लेते हैं पहले ही। और फिर हम लूप लेते हैं EFCD। अब फिर करंट का जो मूवमेंट हमको दिख रहा है ना, इसके उल्टा हो लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने लूप लिया EFCD, EFCD और लूप पूरा किया E। चलिए E से F गए, रास्ते में कोई apparatus नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। यहां से इधर आए, यहां से इधर आए तो बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पर जंप किया, पोटेंशियल ड्रॉप -V2। यहां से यहां जंप किया, पोटेंशियल ड्रॉप -I1R2। यहां से यहां जंप किया, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जंप किया, पोटेंशियल ड्रॉप -V3। C पे पहुंच गए, अब C से इधर आए, कोई apparatus नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इधर आए, अब यहां से इधर आने में समझिए, यहां जो हमको सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया है वो ये बता रहा है कि करंट हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है और ये पॉइंट लो पोटेंशियल पे है। ये पहले डिसाइड कर दिया गया, वहां एक बैनर लगा दिया गया, पोस्टर लगा दिया गया कि दिस पॉइंट इज एट हाई पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज एट लो पोटेंशियल, ऐसा करके पोस्टर लगा दिया है। अब आप चल रहे हैं उस रास्ते को पकड़ के, तो आपको देखना है कि आप हाई पोटेंशियल वाले बैनर से लो पोटेंशियल पे जा रहे हैं या लो पोटेंशियल वाले बैनर से हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं। तो आप लो पोटेंशियल वाले बैनर से हाई पोटेंशियल वाले बैनर पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ आपको पोटेंशियल का गेन हो रहा है। तो पोटेंशियल का गेन कितना होगा, तो गेन या ड्रॉप होगा तो IR, IR मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इधर जाएंगे तो गेन होगा, इधर जाएंगे तो ड्रॉप होगा। तो यहाँ कितना गेन होगा, तो प्लस का इन ब्रैकेट I माइनस I1 और इंटू R3। हम यहां पहुंचे, अब हमको ये बैटरी जंप करनी है, तो बैटरी जंप करनी है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, दैट इज द -V4 एंड इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि हम लोग किस तरह से बैटरी का वो पोटेंशियल का ड्रॉप और पोटेंशियल का गेन अलजेब्रिक रूप में लिख रहे हैं। दो लूप हो गए, अब ये हमारे पास सबसे बड़ा वाला लूप। ये जो पॉइंट लिखा गया है, आप लूप में मूव करने का डायरेक्शन भी इसी से कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बुक्स में जो सिंबल मिलते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए AFCBA अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम यहाँ लूप में मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा देते हैं। अगर हमने ये वाला लूप लिया है तो हम यहाँ लूप में मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं। अगर हम ऐसे मूव कर रहे होते तो ऐसे दिखाते। ठीक, तो ये हमारे लूप के डायरेक्शन दिखाने का तरीका हो सकता है और बहुत कोई नेसेसरी बात नहीं है। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने लूप ही उस तरीके से लिखा है कि हमको समझ में आ रहा है कि हमको किधर से किधर मूव करके जाना है। नाउ अगला लूप कौन सा लिया जाए, अगला लूप आप खुद ही डिसाइड करेंगे। यहाँ हम कोई भी लिखें, आपकी मर्जी है, आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको अगर हमारे उल्टा चल के लिखना है तो आप अपने से अटेम्प्ट करिए कि आपको कैसे लिखना है। चलिए हम यहाँ पे लूप ले लेते हैं ABCDEFA होते हुए, ये पूरा बड़ा वाला, यानी कि हमने यहाँ पे लूप लिया ABDEA। शुरू करते हैं A से चलना। A से चलना शुरू किया, पहले बैटरी, पोटेंशियल का ड्रॉप, कितना ड्रॉप, माइनस का V1। यहां आए, अब यहां देखिए जरा करंट का हिसाब किताब, तो करंट इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि देयर इज अ फ्लैग ऑफ हाई पोटेंशियल इज हियर एंड फ्लैग ऑफ लो पोटेंशियल इज हियर। तो हमारी जंपिंग कहां से कहां, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे।
इसका मतलब कि हमको यहाँ पे पोटेंशियल का हुआ गेन। तो कितना गेन हुआ? आई आर वन। तो यहाँ पोटेंशियल का गेन हो गया आई आर वन। अब इधर से आइए, यहां तक हमको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आ जाइए, यहां हमको करंट का फ्लो दिख रहा है ऐसे। इट मींस कि देयर इज अ फ्लैग ऑफ हाई पोटेंशियल इज हियर एंड फ्लैग ऑफ लो पोटेंशियल इज हियर। और हमारा जंपिंग हो रहा है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इट मींस कि देयर इज अ पोटेंशियल गेन। तो गेन पॉजिटिव में, यानी कि फिर प्लस का आई माइनस आई वन इंटू आर थ्री। फिर यहाँ आए बैटरी पे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे, मींस पोटेंशियल ड्रॉप माइनस V4। यहाँ आ गए, यहाँ से सीधे ए पे पहुंच गए, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से हम लोग किरचॉफ के लूप लॉ में एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इज 0 कर सकते हैं। I hope it is clear to everyone. Thanks, and that's all for today.